है नहीं हमारे। वो कहते हैं कि जीम जिस्म मेरो पाकिस्तान बस है, रूह बस है वतन की मालियम वालियम। कहाँ लिख रहा है वो? बैठा हुआ किधर है? बैठा हुआ उधर है सरहद के। इस वक्त मेंढर में हैं, उसी मेले में मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया कि आपने जो है रिजेंट इसके हम 2 ड्रॉप्स डाले हैं। 2 ड्रॉप रिजेंट के डालने, 4 ml पॉइंट डालना है। 4 ml पानी। यहाँ पे अवेलेबल हैं और सब मेडिसिन जो है वहाँ पे दी जा रही हैं लोगों को ना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये जो मेला लगा हुआ है इसमें फ्री ऑफ हाँ कॉस्ट ये है? मेले में वैसे ये दवाएं फ्री मिलती हैं? सारी मेडिसिन जो है इस समय फ्री ऑफ कॉस्ट में जो सारी सुरमाला दिए अखियां को खबे मोड़ दे। मेडिकल मोबाइल यूनिट है, ये डिस्ट्रिक्ट में एक है। तो इसका मकसद ये है कि हमारे जो भी विलेज हैं, जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कोई मेडिकल एड सेंटर नहीं है, अच्छा, तो जो लोग हैं बेचारे हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, तो इसमें जैसे ये ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने ये ट्राइबल स्कीम से जो है ये एम्बुलेंस दी है। अच्छा। बॉर्डर के लोगों के लिए इसका बड़ा फायदा रहेगा, क्योंकि जब यहाँ पे शेलिंग होती है तो ये आज यहाँ पर सागरा में ट्राइबल मेला लगा हुआ है। यहाँ पर आए हैं डिफरेंट सोशल एक्टिविस्ट का बाइट्स लेंगे, इस ट्राइबल मेले की अहमियत को समझेंगे। यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा साहब भी आए हुए हैं, तो वो स्पीच भी थोड़ा सा कंटेंट उस बारे में भी रहेगा। और बाकी ये सारे स्टॉल जो देख रहे हो आप, ये सारे स्टॉल लगे हुए हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट के हैं उनके स्टॉल्स को एक्सप्लोर करेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से किन किन स्कीम्स को और लोगों के लिए क्या क्या अवेयरनेस यहाँ पर फैलाई जा रही है उनको चेक करेंगे। चलते हैं, एक बार वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को फॉलो करना। चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और आने वाले जो ट्राइबल फेस्टिवल होगा, नेशनल फेस्टिवल, उसमें इसी साहब एक खास आइटम ये रखिए आपके इन जो हमारे ये कलाकार हैं इनका कंपटीशन हो और इनको रिवार्ड दिया जाए। इन चीज़ों में मैं ये कहूँगा कि आज लोग जो है एक कंसेप्ट कितना हमारी सोच और हमारा एक वहम और हमारी कमजोरी इतनी हो गई है, जैसे करतार चंद जी ने कहा कि शायद ये जुबान जो है हमारी आप समझते नहीं। मैं आपको ये कहूं कि इस जुबान को पूरी दुनिया समझती है। हमारा जो यहाँ का पीर पंजाल का कल्चर है, तो लिहाजा एक डर, एक ये रहता है हमें एहसास कमतरी कि हमें शायद कोई समझता नहीं है। हम ये डर और ये एहसास कमतरी इसी तरीके से दूर होगी कि हमारा टैलेंट सामने आएगा। हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, हर में हर किस्म का टैलेंट है। यहाँ पोइट्री लिखने वाले बड़े हैं, बहुत लोग हैं जो बड़ी अच्छी पोइट्री लिखते हैं, शेरो शायरी करते हैं, गाने वाले लोग बहुत हैं। तो लिहाजा ये सब चीज़ें जो है हमारे जमान सरहदी साहब पीछे बैठे हुए हैं, वो काली कह रहे थे कि जनाब मेरी एक ताज़ा गज़ल जो है मैंने एक हुब्बुल वतनी पे लिखी है। तो ये चीज़ सब चीज़ें जैसे यहाँ बोल रहे थे कि हमारे जो सुरमाला दिए अखियां को खबे मोड़ दे। बाद वे तुको चढ़िया सोल मसाल में सुरमाला दिए नाजिम भाई, ये जो मेला लगा है आज, इसका सिग्निफिकेंस बताएंगे? सागरा में जो मेला लगा है और इसका एम? इसका एम यही है कि ये अवेयरनेस मेला है। ये ब्लॉक मनकोट विलेज सागरा के अंदर हुआ है और ये तारीख में पहली बार इतना बड़ा मेला हुआ है। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम हुआ है? फर्स्ट टाइम हुआ है। इसके लगभग 1 किलोमीटर आगे लाइन ऑफ कंट्रोल है जी। बॉर्डर के लोगों के लिए कुछ किस्म है, उनके लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे अवेयरनेस मेला लगा है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि एक ट्राइबल की तरफ से, ट्राइबल मिनिस्टर साहब की तरफ से एक एम्बुलेंस जो है वो इन लोगों को प्रोवाइड की है। अच्छा, फ्री यहाँ पर दवाइयाँ दी जा रही थी, आज तरह तरह की चीज़ें यहाँ लोगों को दी रही है। अवेयरनेस प्रोग्राम के पानी के बारे में दिखाया गया कि पानी किस तरह से चेक कर सकते हैं हम, गंदा है, साफ है।
एक्टिविटी है उसमें ये है कि लोगों को अवेयरनेस जो है वो दी जाए, लोगों को पता चलना चाहिए गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी बेसिक चीज़ है और इसमें हम ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ बॉर्डर के पास उन्होंने इतना बड़ा जो है वो मेला करवाया है। ये यहाँ इसके बाद ये हमेशा होगा। इसके बाद इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मेंढर में भी होगा, इसके बाद सागरा में फिर से मेला होगा। ये तो शुरुआत की। मेडिकल मोबाइल यूनिट है, ये डिस्ट्रिक्ट में एक है। तो इसका मकसद ये है कि हमारे जो भी विलेज हैं, जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कोई मेडिकल एड सेंटर नहीं है, अच्छा, तो जो लोग हैं बेचारे हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, तो इसमें जैसे ये CBC एनालाइजर है, अच्छा, इसमें ब्लड के पूरे टेस्ट होंगे। ये न्यू एडिशन है, ये न्यू एडिशन है हमारे यहाँ पर हेल्थ में। ACG है ये अल्ट्रासाउंड मशीन है। अच्छा ये यहाँ भी जाएगी। कहीं ना कहीं इंसान ने ज़्यादा डिपेंडेबल हो गया है टेक्नोलॉजी पे हर काम के लिए। मतलब लाइफस्टाइल पूरा का पूरा इंसान का एकदम ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। अगर आप देखोगे इन पिछले 10 साल में जो जिस तरह से लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, उसका परपेंडिकुलरली हेल्थ सेक्टर पे भी उसका इफेक्ट पड़ा है। हाँ, आपका कहना ठीक है। जैसे लाइफस्टाइल मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि जब हम छोटे छोटे थे तो रोड का कहीं नाम नहीं होता था, तो हम हर रोज 10 या 15 किलोमीटर हम पैदल चलते थे। कोई वजह ही नहीं थी कि थोड़ा टेक्नोलॉजी पे कम डिपेंडेंट रहना चाहिए। सही बात है। हाँ बिल्कुल। और अपना जो है नेचुरल जो है वॉक करनी चाहिए। नेचर जैसे पहले दौर में होती थी, अब रोड की कनेक्टिविटी इतनी हो गई है कि कोई आदमी जो है 10 कदम भी पैदल चल सकते नहीं है। शुक्रिया सर। उसकी वजह से बॉडी के जितने भी अंदर जो एक्सरसाइज न होने की वजह से आर्गन हैं या मसल हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी भी तभी आई है। पहले ये टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जब लोगों का नेचर। सही बात है, सही बात है, सही बात। तो यही रहेगी कि थोड़ा अपना वॉक वगैरह भी करें, एक्सरसाइज करें और वक्त पर अपनी डाइट का भी जो है नेचुरल डाइट का भी ध्यान रखें। लोग भी आजकल ज़्यादा जो डाइट है जी, वो नेचुरल घर की डाइट जो है उसके हिसाब से जो है, जैसे हम कहीं कच्चे एरिए में चले जाते हैं, दूसरी जितनी पेस्टाइड डाइट वही लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया। सही बात है। तो उससे बड़ा सेहत पर फर्क पड़ता है। नेचुरल डाइट जिसमें अपना मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि आज से लोग 10% शुगर, 10% नमक, 10% जो है ऑयल अपना जो है उसमें कमी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, ओके सर, ठीक है। अच्छा नाज़िम भाई, जैसे हमें सीएमओ साहब ने बताया कि लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, मतलब इस कैंप से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हमारी सोसाइटी में पहली दफ़ा लगा है, मुनक्कद हुआ है, 1% फ़र्क तो पड़ेगा। देखिए भाईजान, अभी सीएमओ साहब ने जैसे बताया ना, ये ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने ये ट्राइबल स्कीम से जो है ये एम्बुलेंस दी है। अच्छा, बॉर्डर के लोगों के लिए इसका बड़ा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि जब यहाँ पे शेलिंग होती है तो ये लोग बड़ा सामना करते हैं शेलिंग का, क्योंकि यहाँ पे बैंकर्स हर जगह बैंकर्स भी नहीं है। तो मगर ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मैं चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के ज़रिए ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे मिनिमम जो है 10 से 10-15 जो है खिता पे पंजाब के लिए ये एम्बुलेंस होनी चाहिए। इसमें मैंने जो सिस्टम देखा है, बड़ा अच्छा सिस्टम है, पूरा सिस्टम एम्बुलेंस। नहीं, सही बात है। जो इंस्टेंट कैजुअलिटी होती थी इमरजेंसी सिचुएशन में, बच जाएगा इंसान। ये किसका स्टॉल लगा हुआ जनाब? अच्छा, ये एजुकेशन का है। ये इसका क्या एम क्या है सर? सर ये यहाँ पे आज दिखाया गया है कि जो मिड डे मील बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है 1st क्लास से लेकर 8th क्लास तक, वो दिखाया गया है कि मंडे को हम क्या देते हैं, और पूरे हफ्ते का दिखाया गया है। ये आप देखोगे अगर तो ये मंडे को राजमा देते हैं और राइस देते हैं। अच्छा, ये अवेयरनेस के लिए है। अवेयरनेस के लिए दिखाया गया है। तो ये देखेंगे अगर आप ये मिड डे मील का ये पूरा ये वेडनेसडे का हो गया, उसके बाद ये थर्सडे का हो गया, हफ्ते पूरे का है ये मिड डे मील होता है। फ्री बुक्स अच्छा, ये बुक सारी फ्री मिलती हैं।
किचन गार्डन का पूरा सामान जो है वो ये इस तरह से हर स्कूल में ये अवेलेबल है। ये सामान जो है किचन गार्डन का जितना भी है, इसके साथ हमारे पास स्पोर्ट किट्स हैं। इस यानी कि प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हर स्कूल में ये जितना भी सामान है ये अवेलेबल है और गवर्नमेंट इसको फ्री दे रही है बच्चों को। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं और सब मेडिसिन जो है वहाँ पे दी जा रही हैं लोगों को ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ फ्री ऑफ। मतलब ये जो मेला लगा हुआ है इसमें फ्री ऑफ हाँ कॉस्ट ये है। मेले में वैसे ये दवाएं फ्री मिलती हैं? सारी मेडिसिन जो है इस समय फ्री ऑफ कॉस्ट में, ये सारी तो बोल रहे थे 1 साल की रिपोर्ट मांग रहे थे आपकी। यार मैं बोलता हूँ कि सेंटर से नहीं मांग सकते क्या? सेंटर से भी तो मांगनी चाहिए ना, डबल इंजन सरकार है। हाँ, नहीं, मेरा ओपिनियन है, आप क्या बोलना चाहोगे इस पर? सेंटर से ही सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन होते हैं, इसमें कोई शक, पैसा तो सेंटर ही दे, बजट जो है सारा वो सेंटर से आता है। पॉलिसी सारी सारी पॉलिसी वहाँ से है, उसमें कोई शक बचा। लेकिन आप काम बताया करो मेरा भाई। हम ये कहते हैं कि जनाब हम अपने काम दिन के बताएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे काम जो है ब्लॉक मनकोट की भी एस्पिरेशन ब्लॉक है, यहाँ पे बड़े काम जो है वो आने वाले वक्त में भी होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर साहब आते रहें यहाँ और ऐसे मेले चलते रहें। ये खुशियों के मेले हैं, इसमें कोई शक वाली लेकिन बात नहीं है। लास्ट पे यही चीज़ बोलूँगा आपको कि ये अपने बहुत अच्छा काम हुआ इस बार मिंडर में। ये पहली दफ़ा मुनक्कद हुआ, ये जो अपना मेला जो पहली दफ़ा लगा, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लोगों को अवेयर करने के लिए और एज ए समाज ही हमारे लोगों को बहुत सारी फ्री स्कीम जो गवर्नमेंट देती है उनसे भी अवेयर करने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपकी गवर्नमेंट तरफ से लिया गया। इसके लिए हम मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है। ये पानी की पीएच वैल्यू क्या टेस्ट करके रहे हैं? ये पीएच वैल्यू टेस्ट कर रहे हैं? पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जी जी। तो जो पानी है क्या उसमें पोटेंशियल हाइड्रोजन कितना है या उसकी जो है वो किस रेंज में है, उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हम पीएच का टेस्ट करते हैं। ठीक है सर, आप करोगे, थोड़ा सा दिखाओगे? उसके लिए यहाँ पर हमारे पास है जी, ये बॉटल है, इसमें 4 ml हमने पानी लेना है। ओके। जो है रिजेंट, इसके हम 2 ड्रॉप्स डालेंगे। 2 ड्रॉप रिजेंट के डालने, 4 ml पॉइंट डालना है। 4 ml पानी। It is in between 7.0 and 7.5. या एग्जैक्टली क्योंकि ग्रीनिश है थोड़ा, है ना? Greenish, जी जी। ओके, एंड इट्स सेफ टू ड्रिंक? हाँ, yes, this we can मतलब say this water is fit for drinking. दिस वाटर पैलेट बेसिकली यू आर टेलिंग के 10 to 6 वैल्यू है पीएच की, है ना? इसके दरमियान होगा तो सेफ रहेगा पानी। जो पीएच की वैल्यू है, it should be between 6.5 हाँ जी, to 8.5. ओके, इट्स सेफ फॉर ड्रिंकिंग। And then it will be safe for drinking. आगे चलिए। इस वक्त मेंढर में हैं, उसी मेले में मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह के मेले का एक इनेकाद यहाँ पर ट्राइबल मिनिस्ट्री की तरफ से किया गया है।